जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वी बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें से। जितनी चीज़ें आती है सिर्फ मैं आपको उतनी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हम कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी। ओके, चैप्टर 3 से हमने स्टार्ट किया है और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि स्टैटिक, प्राइम, मेरिडियन एंड ऑल, वो मैं आपको किसी एक स्पेशल वीडियो में बना के बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वील बी टॉकिंग अबाउट कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे। ओके, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे, क्या फोर्स उन पर लगी थी। ओके, और कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे मेन चीज़ जो इसमें आती है, ठीक है, कुछ थ्योरीज आती हैं। तो सबसे पहले वील बी रीडिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले तो ये निकाली थी एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, किसने निकाली थी? एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी निकाली थी। पेपर में क्या आ जाएगा कि हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इट वाज एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ना कि जो अपना अर्थ है ना, जो वो भी है, पहले वो क्या था, एक बड़ा सा ह्यूज पीस था। ठीक है, एक ही पीस था। जैसे अभी जो कॉन्टिनेंट्स में बढ़ चुका है ना, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सबसे पहले एक ही था। ठीक है, और उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे पांजिया। ठीक है, उसको वी यूज्ड टू से पांजिया। ठीक है, और उसको सराउंड किया रहता ना ओशियन ने। उसको किसने सराउंड किया हुआ था? उसको सराउंड किया हुआ था ओशियन ने। ठीक है, ये पूरा ओशन ने था, और उस ओशन को हम कहते थे पेंथालसा। ठीक है, पेंथालसा, उस ओशन को हम कहते थे। ठीक है, और बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ कि जो ये पांजिया है ना, ये दो हिस्सों में टूटा। ठीक है, इट ब्रोक इनटू टू हिस्सा, मतलब ऊपर नीचे वाला। ठीक है, एक तो था गुंडावना आइलैंड, और एक था लॉरेशिया आइलैंड। ठीक है, लॉरेशिया आइलैंड। ठीक है, तो उन्होंने ये अपनी थ्योरी निकाली थी। ठीक है, तो हम इसको बुक से पढ़ते हैं, कहाँ पर है। ठीक है, हाईलाइट कर दूंगा मैं। सबसे पहले क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन था? एल्फ्रेड वेगनर, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है, हु पुट द कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। अब इन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू वेगनर, जो थे ना, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम। ठीक है, तो सुपर कॉन्टिनेंट को क्या नाम दिया था? पांजिया, विच मीन ऑल द अर्थ। ठीक है, सारा अर्थ एक साथ। और जो मेगा ओशन था उसको क्या कहते थे? पेंथालसा। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसका कहना पेंजिया फर्स्ट broke into two large continental masses as Laurasia and Gondwana land, forming northern and southern components respectively। ठीक है, उसका ये आपस में टूटते रहे। ठीक है, अब इन्होंने एविडेंसेस क्या क्या दिए इन सपोर्ट? एविडेंस तो सबसे पहले उन्होंने दिया था, वो दिया था जिग्सॉ फिट। ठीक है, जिग्सॉ फिट मतलब इन्होंने कहा ना, जो जैसे ओशन टूटे हुए हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलियन में कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो मान लो अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ऐसा है ना, मान लो इस शेप का ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इस शेप का है, तो जो दूसरा कोई भी कॉन्टिनेंट होएगा, जो दूसरा कोई भी कॉन्टिनेंट होगा ना, वो जैसे कि मान लो साउथ अमेरिका, वो भी इस शेप का हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। तो यानी जिक्सॉ पजल्स होते हैं ना, जैसे ये एक शेप का है तो दूसरी शेप भी ऐसी कुछ होगी। ठीक है, तो जो दोनों एक दूसरे में फिट आ जाए। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने जिक्सॉ फिट, इन्होंने पहली एविडेंस निकाली। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या निकाला? रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, मतलब कि ये ओशन है। ठीक है, अब इधर जो रॉक्स होंगी ना और इधर जो रॉक्स होंगी, दोनों की एजेस क्या होंगी? विल बी सेम। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये निकाला। तीसरा इन्होंने क्या निकाला? इन्होंने निकाला टिलाइट। टिलाइट कुछ नहीं होता, जो अपने ग्लेशियर्स होते हैं ना, उनका जो डिपॉजिट होता है उसको हम टिलाइट कहते हैं, यानी ग्लेशियर डिपॉजिट को ही हम टिलाइट कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि हर जगह ये सेम है। ठीक है, और चौथा इन्होंने क्या कहा था? प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तो इन्होंने कहा था जो गोल्ड का जो जहाँ जहाँ जिस मान लो जिस भी जगह से गोल्ड निकलता है ना, वो हर जगह सेम ही था। ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ गोल्ड एक जगह था, वो गोल्ड हर जगह था। क्यों? क्योंकि वो एक ही हिस्से में था, फिर वो टूट के अलग अलग हिस्से हो गए थे। ठीक है, लास्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल उन्होंने कहा कि मान लो ये ओशन है, इस साइड जो फॉसिल्स थे उनका और इस साइड जो फॉसिल्स थे उनका, वो दोनों क्या कहते हैं? लगभग सेम ही था। ठीक है, तो ये उनकी थ्योरी थी। इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट इतना ही है बस, नथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, विल स्टार्ट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो सबसे मैचिंग कॉन्टिनेंट जिक्सॉ फिट, बस इतना याद रखना, कुछ और नहीं पढ़ना आपने। ठीक है, सेकंड रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, यही याद रखना आपको, बाकी इसमें अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तीसरा टिलाइट। टिलाइट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। ओके, फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। ठीक है,
ये बता रखा है कि कहाँ पर क्या क्या है। ओके, बस इतना ही करना है। चौथा प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है, और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। बस इसमें आपको ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, लीव इट लीव इट लीव इट। ओके, लीव इट, ठीक है। जितना बता रहा हूँ सिर्फ यू हैव टू स्टडी दैट मच ओनली। अब इन्होंने कहा उन्होंने क्या, अब लोगों ने उनको बोला भाई तुमने ये तो बोल दिया कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो 200 फुट का है, बट उसकी कोई फोर्स होगी, तो उन्होंने यस, उन्होंने बोला इसकी फोर्स है। उन्होंने उसकी दो फोर्स निकाली, एक तो इन्होंने निकाली टाइडल फोर्स, ठीक है, और एक इन्होंने निकाली पोलर फ्लिंग फोर्स, ठीक है, पोलर या फिर पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है। तो टाइडल फोर्स, और लो टाइडल बल जाता है ना जो ओशन में, वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू सन एंड मून का जो अट्रैक्शन करते हैं उसके जैसा आता है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एंड अदर वन इज पोलर फ्लिंग। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि विच टू फोर्स डेड एल्फ्रेड वेगनर गेव इन हिज थ्योरी। तो दो फोर्स का अपना नाम रखना है, तो पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है, पोल फ्लिंग फोर्स ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ होती है, ठीक है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, और एक थी टाइडल फोर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब लेट्स हाईलाइट इट, ठीक है, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब वैज्ञानिक क्या सजेस्ट करा, वैन सजेस्टेड द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज कॉज्ड बाय पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, ठीक है। अब पोल फ्लिंग फोर्स रिलेट्स किससे होती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ से, रोटेशन ऑफ द अर्थ से, ठीक है, इतना। और दूसरी क्या था, नेक्स्ट वन वाज द सेकंड फोर्स वाज टाइडल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन दैट डेवलप्स टाइड इन द ओशन वाटर्स। बस इतना, ठीक है। अब लोगों ने क्या बोला ना, जो इन्होंने ये दो फोर्स बताई, यानी पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ठीक है, तो लोगों ने बताई ना ये दोनों की ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होती है, ठीक है, और एक कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए ये दो वीक होती हैं बहुत ज़्यादा, ये दो काम की नहीं होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आर्थर मतलब एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी उसको डिस्क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। अब नई जो थ्योरीज निकाली वो क्या थी, सबसे पहले थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। तो ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने निकाली थी, ये निकाली थी आर्थर होम्स ने, ओके। आर्थर होम्स ने ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी निकाली थी, और उन्होंने कहा था, जो मैंने आपको बताया था ना पिछले चैप्टर एस्थेनोस्फीयर पढ़ाया था मैंने, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ये मेंटल होता है, मेंटल के अपर पोर्शन, अपर वाले पोर्शन को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना जैसे ये मेंटल है, ठीक है, पूरा दिस इज मेंटल, ठीक है, और ये अपर पोर्शन है, ये एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा एस्थेनोस्फीयर के नीचे ना वो होता है मैग्मा, आपको पता है मैग्मा यहीं से बाहर आता है, मैग्मा होता है। तो इन्होंने कहा जैसे ये दो रॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स हैं, तो अब इन्होंने कहा कि इसके नीचे रॉक्स हैं, तो जैसी एस्टेनोस्फीयर के नीचे जो मैग्मा रॉक्स हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो कंटिन्यूसली मूव होने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब ये ज़मीन को ऊपर से ऐसे करके फाड़ देते हैं और दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो इसी को उन्होंने कहा थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो अब इसमें हमें हाईलाइट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आर्थर ने क्या करा कि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शनल करंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन, ठीक है। दीज करंट्स क्या होते हैं, जनरेटेड ड्यू टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन, ठीक है। नीचे मैग्मा होता है ना, तो गर्म होते रहते हैं, उसकी वजह से वो मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या अगर उन्होंने क्या कहा था कि दिस वाज अ उन्होंने बस इतना ही बताया था कि ये होता है, ठीक है। अब आता है मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। अब ओशन फ्लोर को मैप करते हैं, ठीक है। तो ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे एक चैप्टर आएगा ओशन वाला ही आएगा, ठीक है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो कैसा आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे मान लो ये रहा कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है। फिर ये डीप सी वो हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ठीक है, और ये होता है डीप सी प्लेन, ठीक है, बिल्कुल अंदर का डीप सी प्लेन, ठीक है। तो ये होता है आगे का। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है बता देता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने बस थोड़ी थोड़ी बता रखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने देखा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन कुछ नहीं होता जहाँ से कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है, जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लोप आएगा, ठीक है, और ये डीप सी प्लेन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी भरना होता है, तो ये यहाँ पर जहाँ पर आप ज़मीन को टच कर सकते हो उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। तो इन्होंने इतना ही बता रखा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज एबिसल प्लेन्स। एबिसल प्लेन्स आर नथिंग बट डीप सी प्लेन्स, ठीक है। जो बिल्कुल गहराई में आप समुद्र के चले जाओगे ना, तो वहाँ पर प्लेन्स होते हैं, उनको कहते हैं एबिसल प्लेन्स, ठीक है। बस इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आता है मिड ओशियनिक रिज, ये मैंने आपको बताया भी था, मिड ओशियनिक रिज का मैंने आपको बताया भी था कि ये मिड ओशियनिक रिज है पहाड़ों की एक ग्रुप है, कहाँ पर, अंडर द सी, ठीक है। ये सी है तो यहाँ पे पहाड़ों का ग्रुप होगा, उसको हम कहेंगे मिड ओशियनिक रिज, उसको क्या कहेंगे हम, मिड ओशियनिक रिज। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वो है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें आपको पढ़ना है
इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू सबमर्ज्ड अंडर द ओशन वाटर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये अर्थ की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, ठीक है। तो हिमालयन कुछ नहीं है, बस मिड ओशन रीजन है जो अर्थ की लॉन्गेस्ट चेन है, और ये कहाँ है, अंडर द वाटर, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना था। अब ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, लीव इट, ठीक है। अब आपको यहाँ पढ़ना है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़नी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। यू हैव टू स्टडी दिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था ना, एक अपने हैस भाई साहब ने निकाली थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ना, तो इन्होंने कहा था मान लो ये मिड ओशनिक रिज है, ठीक है। ये क्या है, मिड ओशनिक रिज है, ठीक है। ये माउंटेन्स है। अब इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने बोला था जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मिड ओशनिक रिज में ही होते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, मिड ओशनिक रिज, सबसे पहली बात इन्होंने कहा था, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा था ये रहा मिड ओशनिक रिज, ठीक है। तो इसके इधर भी जो रॉक्स हैं और इधर भी जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, सेम है। किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी वो क्या है, सेम है, ठीक है। और कंपोजिशन में भी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में, सब में वो सेम है, ठीक है। तो इससे क्या दर्शाता है कि ये पूरा एक ही हिस्सा था, बस यहाँ पर माउंटेन्स खड़े हो गए तो ये टूट के दो हिस्से बन गए, ठीक है। तो उन्होंने सेकंड चीज़ ये बताई थी। तीसरा चीज़ उन्होंने क्या बताया था, दो टाइप के क्रस्ट होते हैं, ओशनिक क्रस्ट होता है, ठीक है, एक होता है ओशन का लैंड और एक होता है कॉन्टिनेंट जो अपने जमीन में होते हैं असली की, ठीक है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट थिन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होते हैं, और ये ओशन क्रस्ट से भी ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बताई थी, ठीक है। और बस इन्होंने बस मेन चीज़ें यही बताई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बताई थी, ठीक है। कि सबसे पहले इट वाज रियलाइज दैट ऑल अलोंग द मिड ओशन रीज वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन, ठीक है, देयर बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस इन दिस एरिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था रॉक डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशन रीज, बता दिया मैंने। उनकी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एज भी सेम होती है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम होती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या बताती है कि जो रॉक क्लोजर होंगे ना मिड ओशन रीज के, वो नॉर्मल मतलब यंगेस्ट होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप उनसे दूर होते जाओगे वो ओल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा मिड ओशनिक रिज, ठीक है। तो इधर 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 ऐसे करके रॉक्स हैं, ठीक है, ये रॉक्स हैं, ठीक है। तो जितना दूर आप इससे जाते जाओगे ना एज इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, एज इंक्रीज होती जाएगी। तो इन्होंने यहीं पढ़ाया था बस, ठीक है। और इन्होंने क्या पढ़ाया था, और इन्होंने पढ़ाया था कि ओशनिक क्रस्ट है मच यंगर है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, और ओशनिक क्रस्ट थिन भी होते देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। ये रहा द सेडिमेंट ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन, ठीक है, बस इसको आपको पढ़ना है। और ये किसने दी थी, अपने हेस ने दी थी, ठीक है। मिरोजनल लैड हैज़ टू प्रपोज हिज हाइपोथेसिस नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बस इतना ही आपको पढ़ना है, और इसमें से और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, पर आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर पेपर में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो अपनी प्लेट के नीचे होते हैं, तो इसमें ना दो टाइप की प्लेट्स होती है, एक मेजर प्लेट्स होती हैं और एक माइनर आती है। तो पेपर में सीधी बात है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेजर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट माइनर। तो मेजर में क्या क्या आ जाएंगी आपकी, मेजर में आ जाएगी आपकी अंटार्कटिका, ठीक है। जितने भी ओशन है ना, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम पे मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। अंटार्कटिका नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, अंटार्कटिका नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, साउथ अमेरिकन है, बस ये याद रखने के नाम। पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या होगी, सारी मेजर प्लेट्स होगी, कॉन्टिनेंट्स के भी नाम है तो इनमें ही प्लेट्स के नाम है, ठीक है। अब माइनर प्लेट्स हैं कोकोज, ठीक है, नाजका, अरेबियन, फिलिपीन प्लेट्स, ठीक है। यही याद रखना, मैं इनके नाम याद रखो, बाकी कुछ मत याद रखो, ठीक है। फिलिपीन, कैरोलिन एंड फूजी, बस इतने आपको याद रखना है, और आपको कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब तीन टाइप की प्लेट बाउंड्रीज आती हैं, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने तीन टाइप की प्लेट बाउंड्रीज बताई कि तीन टाइप की मूवमेंट्स होती है, ठीक है। मूवमेंट्स तीन टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो मूवमेंट होती है, फर्स्ट इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। इसमें क्या होता है सॉरी, इसमें क्या होता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में, मान लो ये एक पूरी प्लेट है, ठीक है, एक पूरी प्लेट है, प्लेट हिलेगी हिलेगी दो हिस्सों में टूट जाएगी, ठीक है, दो हिस्सों में क्या हो जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी, ठीक है। तो जब ये टूटती है ना, तो जहाँ से ये टूटती है उनको कहते हैं स्प्रेडिंग साइड्स, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड हो रही है ना, स्प्रेडिंग साइड्स। और ये कैसी हो रही है, ये हो रही है डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, ये डाइवर्ज यानी दो हिस्सों में अलग अलग टूट रही है ना, तो बस इसका नाम इसलिए डाइवर्जेंट प्लेट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। व्हेन न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। न्यू क्रस्ट जनरेट है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। द साइड वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, उनको क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग साइड। और इनका बेस्ट नोन एग्जांपल क्या है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल याद रखना। अब आती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जैसे डाइवर्जेंट में एक ही दो हिस्सों में टूट रही है ना, इसमें दो होती हैं, जैसे ये फोर्स लगती है इधर से भी और ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है।
तो उनको कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्ज हो रही है ना, आपस में एक दूसरे में मिल रही है, कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, तो ये होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है व्हेन द ऑन द एज वन प्लेट डाइव अंडर द अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो जाती है तो ये कन्वर्ज जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे कन्वर्ज होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन्स, ठीक है। तो इसमें 2-3 टाइप की कन्वर्जेंस होती हैं, ये याद रख लेना, बिटवीन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स एंड बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, बस ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एक है और ये एक दूसरी है, तो एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये कैसी होती है, कॉन्टिनेंटल के बीच में, सी फॉर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ओशन के बीच में और ओशन के प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो प्लेट्स अलग अलग होती है, ओशनिक क्रस्ट मैंने बताया ना आपको, तो ऐसी ओशनिक प्लेट होती है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, ठीक है। इसमें आपको बस इतना ही रहना है। और लास्ट में होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ना टूटती है ना मिलती है, बस आपस में एक दूसरे से ऐसे करके टच होकर चली जाती है, ठीक है। इसमें ना टूटती है ना मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग निकल जाती है, ठीक है। अब इसमें रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट है, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और फोर्स इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन प्लेट, इंडियन जो हमारा इंडिया है ना, उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें भी आपको पढ़ना है कि जो हिमालयाज़ हैं, ठीक है, हिमालयाज़ कैसे बने हैं। तो हिमालयस फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। 3 टाइप के कन्वर्जेंस मैंने पढ़ाए थे, कॉन्टिनेंट, ओशन और ओशन कॉन्टिनेंट। तो पेपर में आता है कि हिमालयन किस कन्वर्जेंस में है, तो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस में नहीं, कन्वर्जेंस में कॉन्टिनेंट, बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बस, तो ये आपका चैप्टर इसमें खत्म हो जाता है। ट्रस्ट मी, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको, और आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी भी ऐसे ही कवर हो जाएगा जैसे मैंने आपकी साइंस करवा रखी है, ठीक है। और आपको बस इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है जर्नी टू IMA, ठीक है। आप इसमें सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर लो। और जितना मैंने बताया सिर्फ उतना पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है पेपर में क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा फालतू में इसी पूरे चैप्टर को पढ़ते रहेंगे और उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट जितना मैंने बोला है उतना ही पढ़ना। बाकी अगर आप उतना पढ़ते हैं तो सारा का सारा आपका ईजिली CDS का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।